मैं सर्व समाज जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम जी केंद्र सरकार को बार बार इस बात को चेताते हुए कि हमारे देश में जो लोगों को लॉकडाउन से परेशानियां हो रही हैं वो है ट्रेन। हमारे देश के प्रधानमंत्री मुझे तो लगता है कि हमारे इंडिया का ट्रेन को ही बेच दिए हैं, गिरवी रख दिए हैं। मुझे ये तो 100% उम्मीद हो रही है। अगर गिरवी नहीं रखा है तो चालू क्यों नहीं कर रहे? खुद तो ट्रेन की सफ़र करते नहीं हैं। जितने सांसद और विधायक हैं, जितने बड़े बड़े नेता हैं और जितने बड़े उद्योगपति हैं, उनकी तो खुद के प्लेन और खुद की गाड़ियां हैं, लेकिन हमारे देश के आम जनता के लिए ट्रेन की सुविधा थी। हमारे देश का प्रधानमंत्री ट्रेन बेच के भी खा गए, जो कि 6 महीने के दिन बीत गए हैं। लॉकडाउन में सारे चीज़ चालू कर दिए गए हैं, फैक्ट्रियां चालू कर दी गई हैं उद्योगपतियों की, लेकिन हमारे देश के गरीब जनता के लिए ट्रेन नहीं चालू किया गया है। ट्रेन इसलिए नहीं चालू किया गया है कि उद्योगपतियों को फायदा होगा और हमारे देश की जनता को परेशानी होगी। परेशानी हमारे देश की जनता आज जो झेल रही है, मुंबई हो या दिल्ली, सभी जगह पे लोकल ट्रेन और उसके साथ साथ मेल ट्रेन भी बंद कर दिया गया है। मेल ट्रेन और लोकल ट्रेन के बंद होने के कारण हमारे देश की जो आम जनता थी वो पूरा प्रभावित हो चुकी है और अपने रोजगार से बेकार हो चुकी है। आज हमारे देश में बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जिनके पास स्वयं का साधन नहीं है और वो ट्रेन से सफ़र करते थे, जिससे उनका काम धंधा और रोजगार होता था। लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री पूर्ण रूप से गद्दार प्रधानमंत्री है, जो आज हमारे देश की जनता को भूखे मार रहा है। उनको ना तो काम पे जाने दे रहा है और ना तो उनके खाते में पैसा भेज रहा है। अगर तुझे ट्रेन ही बंद करना है, देश की सरकार, तू नरेंद्र मोदी, अगर तुझे ट्रेन बंद करना है, सब कुछ बंद करना है, तो सारे देश की जनता के खाते में, सभी के खाते में 10-10 हज़ार रुपया प्रति महीना अदा कर दे और उसके बाद तू ट्रेन बंद कर या चाहे रोजगार बंद कर। मैं ये भाषण 50 बार दे चुका हूँ, लेकिन नरेंद्र मोदी कान में तेल डाल करके बैठा हुआ है। उसको सुनाई नहीं पड़ता, या उनको चमचे लोग को भी सुनाई नहीं पड़ता है कि उसकी खबर वहाँ तक पहुँचाएं। मैं सर्व समाज जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम जी बार बार इस भाषण को देते रहा कि अगर लॉकडाउन करना है, तुम 1 महीना नहीं, 6 महीना नहीं, तुम साल भर करो, लेकिन हर व्यक्ति के खाते में 10-10 हज़ार रुपये प्रति महीना अदा करो। वो चाहे रोजगार वाला हो या चाहे बिजनेसमैन हो या चाहे अपना कोई धंधा पानी करता हो, सभी के खाते में 10-10 हज़ार रुपये प्रति महीना अदा करो। तब तुम्हें मालूम पड़ेगी औकात की देश के लॉकडाउन करने में कितना फ़ायदा होता है। देश के कोने कोने से आए हुए पैसे को भी हमारी बीजेपी सरकार ने गमन करके रख लिया है और विश्व बैंक, उसके बाद HW ने भी पैसा दिया है और उसके बाद कोरोना से संक्रमित लोगों की मदद करने के लिए बहुत सारे उद्योगपति और फिल्म इंडस्ट्रियल से भी पैसा आया हुआ है, जिसमें हमारे सर्व समाज जनता पार्टी इस बात को ध्यान दिलाती है देश की जनता को कि नरेंद्र मोदी बहुत सारे पैसे को गमन करके बैठे हुए हैं। अगर हमारे देश की जनता को अगर ये पैसा देते थे, आज हमारे देश की जनता तबाह नहीं होती थी। अगर नरेंद्र मोदी इस बात को सुन रहे हैं तो अच्छी तरह से सुन लें कि हमारे देश की जिस तरह से गरीब जनता को सताया गया है और छोटे मोटे उद्योगपति और छोटे मोटे धंधे वालों को सताया गया है, अगली बार बीजेपी को कतई सरकार नहीं बनने दिया जाएगा। अब बीजेपी सरकार जाना ही जाना है।
ये तो पक्का वादा है। अब इसके विपक्ष में सर्व समाज जनता पार्टी पूरे देश में आंदोलन करती रहेगी और आंदोलन करके सर्व समाज जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। बीजेपी तुम्हारा जवाब सर्व समाज जनता पार्टी ही देगी। सर्व समाज जनता पार्टी के मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम जी बार बार इस बातों को बताते हुए कि आप लॉकडाउन कर रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन में जनता के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारे देश की हर जनता को प्रॉब्लम हो रहा है। हमारे देश में कोरोना वायरस है, मैं मानता हूं, लेकिन पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस था, पूरा वर्ल्ड खुल गया है, लेकिन हमारा इंडिया क्यों नहीं खोला जा रहा है? इसमें तो बहुत बड़ी गैर राजनीति है। अगर कोरोना था तो हमारे देश के प्रधानमंत्री होकर के, इतनी बड़ी इनकी शक्तियां होकर के आकर के राम मंदिर बनाने की योजना, राम भूमि पूजा करने की योजना और राम भूमि पूजन करके और इतनी बड़ी भाषण दे करके इस तरह से उनको कोरोना नहीं हो रहा था। ये हमारे देश की जनता को मूर्ख बनाना और हिंदू के नाम पर वोट लेकर के एकत्रित करना, ये गलत है। मैं हिंदुओं को भी बोलता हूँ, भाइयों, अगर आप लोग इस बीजेपी सरकार के साथ जुड़े रहेंगे तो आपका भी घर बर्बाद हो जाएगा। इस कोरोना में हिंदू मुस्लिम दोनों भाइयों को भी घर बार बर्बाद हुआ है, उसके साथ साथ सिख मुस्लिम और सबसे ज्यादा हमारे देश में दलित भाइयों को बर्बाद हुआ है, जो आम जनता थी और जो मजबूर थे। आज हमारे देश की सभी देशवासियों, मैं आप लोगों को ये अपील करता हूँ, कांग्रेस और बीजेपी दोनों को लात मार के भगा दो। दोनों के पास बहुत सारे पैसे थे, लेकिन हमारे देश में कोरोना के संक्रमित पेशेंटों को और जो लोग मजबूर हैं वो लोगों को ये लोगों ने अपने पास से भी पैसा नहीं दिए और जो सरकार के खजाने में आए अनुदान वो भी ये लोगों ने गमन करके बैठे हुए हैं। कांग्रेस विपक्ष में बैठी हुई है लेकिन कभी आवाज नहीं करती है। उसके साथ साथ केंद्र सरकार भी मनमानी ढंग से अपनी सरकार चला रही है। मैं आप लोगों को सभी को यही निवेदन करता हूं, 2024 में आने वाले इलेक्शन में इन्हें पूरी तरह से भगा दो और उत्तर प्रदेश बिहार में होने वाले इलेक्शन में इनका कड़क जवाब दो। सर्व समाज जनता पार्टी बिहार के 243 सीटों पे चुनाव लड़ाएगी और आप लोग जवाब दो कि बीजेपी और कांग्रेस अन्य पार्टियों को वहां से सत्ता में आने ही मत दो। जो इस समय वर्तमान में विधायक और सांसद हैं उनको ऐसे वोट से मारो कि ऐसे उनको हराओ कि जैसे उन्हें मालूम पड़े कि हम लोगों ने कोरोना के संकट को जूझ रहे लोगों की मदद नहीं किया है, इसके लिए हमें इस तरह से हार का सामना करना पड़ा। आज एहसास दिलाने के लिए आपको एक ही अधिकार है वोट देने का, तो वोट देने के समय में ही आप मूल्य समझें, आप अपनी कीमत को समझ करके हमारे सर्व समाज जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत में सरकार बनाएं और हम आप लोगों की जो चीज़ पूरा नहीं हुआ है मैं वादा करता हूं उसे पूरा करूंगा। और कोरोना का संकट में जो इतने लोग जूझे हुए हैं और पूरे देश के सभी जनता को अगर हमारी सरकार बन जाती है तो मैं 10-10 हज़ार रुपया प्रति महीना अदा करूंगा। इसी के साथ मैं आप लोगों को सर्व समाज जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम जी इस भाषण को समाप्त करता हूं और आप लोग आगे हमारे पार्टी के ज्वाइंट होने के लिए सभी लोग एकजुट होकर सदस्यता अभियान और सदस्य का ग्रहण करें और इसके साथ साथ पदाधिकारी बनाएं। चुनाव चिन्ह मेज है और मेज पे वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। और मैं उन प्रत्याशियों के भी कहता हूं जो हमारी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं वो लोग भी मेहनत से चुनाव लड़ें और सर्व समाज जनता पार्टी से ज़्यादा लोग टिकट लेकर के मैदान में उतरें और जाकि आप लोग हमारे देश की अच्छा राजनीति और अच्छी सोच, अच्छा विचार रख सकें। जय हिंद, जय भारत।